If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamu alaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FM's बावर्ची खाना. I hope you all are fine. So आज हमारे बावर्ची खाने में बन रही है मज़ेदार वेजिटेबल बिरयानी. I hope you will like it. तो किस तरह से बनेगी, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले आपको बताती चलूँ. एक अदद बड़ी देगची में मैंने 3 चम्मच भर के ऑयल डाला है. 3 बड़े चम्मच है. इसके बाद 1 टेबल स्पून ईच जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाला है, यानी कि लहसुन अदरक. अब इसे अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे. लहसुन और अदरक को इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तब तक पकाना है इसे. लहसुन अदरक हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है. अब मैंने इसके अंदर 4 मीडियम साइज़ के प्याज काट के डाले हैं और प्याज को हम लहसुन अदरक के साथ पकाएंगे इतना कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्याज जो है हमारी लाइट से ब्राउन हो जाए. प्याज के ब्राउन होने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 4 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के कट करके. और इसके बाद मीडियम साइज़ के टमाटर डालने के बाद हम इसे कुक करेंगे अच्छे से. 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे मसाले को. 4 से 5 मिनट के बाद अब मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने आलू लिए थे लंबे कटे हुए 4 अदद, गाजर ली है 4 अदद लंबी कटी हुई, शिमला मिर्च मैंने ली है 2 अदद, मटर 1 पाव मटर डालने के बाद मैं 2 से 3 मिनट के लिए इन सब्ज़ियों को कुक करूँगी ताकि सब्ज़ियों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और सब्ज़ियाँ जो हैं वो नरम हो जाएं. इसके बाद जो है मीनवाइल आपको बताती चलूँ कि मैंने 1 कप पानी लिया, उसमें 2 टेबलस्पून भर के इमली डाली है और इसे भिगो के हम रख देंगे ताकि इमली का गूदा पल्प जो है सारा निकल के आ जाए. और साथ ही मैं आपको बताती चलूँ मैंने देचकी के अंदर जो है बंद गोभी ऐड कर दी है. एक बड़ा फूल बंद गोभी का मैंने लिया था, उसको ऐड कर दिया है. बंद गोभी एंड में डालिए ताकि इसे पकने में कम वक्त लगता है. 2 से 3 मिनट से पका लिया है मैंने. और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ इमली का गूदा यानी कि इमली का रस. चंद इमली के दाने भी साथ ऐड कर देंगे ताकि अच्छा सा इसका टेस्ट आए. और कुक करेंगे इसे 2 से 4 मिनट के लिए. 2 से 4 मिनट कुक करने के बाद इसके अंदर हम सारी स्पाइसेस ऐड करेंगे. स्पाइसेस में आपको बताती चलूँ मैंने 2 टेबलस्पून सॉल्ट लिया है यानी कि नमक. 2 टेबलस्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर ली है. 1 टीस्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिया है. हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का लिया है. 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है. 2 टीस्पून ज़ीरा धनिया पाउडर लिया है मैंने और 1 टीस्पून मैंने साबित ज़ीरा लिया. इसके अलावा 4 से 5 अदद दालचीनी की स्टिक्स और 4 से 5 ही साबित काली मिर्चें लिए हैं और तेज़ पत्ता लिया है मैंने 2 से 3 अदद. इसके बाद अब ये सारे मसाले जो हैं मैं शिफ्ट कर दूंगी अपने देचके में. सारे मसाले इनको ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से पकाएंगे 2 से 3 मिनट. 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 1 प्याली छोटी दही ऐड करूँगी. दही को अच्छे से मैंने फेंट लिया था. फेंटने के बाद दही को मैंने ऐड कर देना है. दही ऐड करने के बाद मैंने बम्बई बिरयानी मसाला लिया है यानी कि बॉम्बे बिरयानी मसाला नेशनल का. ये पूरा पैकेट मैं देचके के अंदर डाल दूँगी सब्ज़ियों के अंदर और इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करूँगी. मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं. 2 अदद अंडों को अच्छे से फेंट लिया है. देखिए मैं एक जगह बनाएंगे जहाँ पे सारा ऑयल आ जाए और उसके अंदर ये फेंटे हुए अंडे मैं डाल दूँगी. 1 मिनट के लिए हम वेट करेंगे. 1 मिनट के बाद हम इसके अंदर चम्मच चलाएँगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और सारा अंडा जो है ये टूटना स्टार्ट हो जाए. जब अंडा जो है पकना आपको लग जाए कि स्टार्ट हो चुका है तो आप इसे सब्ज़ियों के साथ मिक्स कर दें. ये आप देख सकते हैं अंडा पकना स्टार्ट हो चुका है. अब 1 मिनट के बाद मैं इसको सब्ज़ियों के साथ मिक्स कर दूंगी और मिक्स करके एक दफ़ा अच्छे से आप इसे पका लें 1 से 2 मिनट के लिए ताकि अंडे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए. मसाला बनाने के बाद अब मैंने एक खुला देचका लिया है जिसमें हम चावल बॉईल करेंगे. इसमें 4 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है और जितने गिलास चावल हैं 1 किलो चावल है मैंने लिए जिसमें 4 गिलास चावल निकलते हैं. तो 4 गिलास चावल और 4 चम्मच सॉल्ट यानी कि 1 गिलास चावल होगा तो 1 चम्मच सॉल्ट आपने ऐड करना है. इसके बॉयल होने के बाद इसके अंदर हमने चावल ऐड कर देने. जब चावल 75% कुक हो जाए तो इनको स्ट्रेन कर लें. इसके बाद तय की जानिब बढ़ेंगे. तय में सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल जो है नीचे देचके के लगाना है. इसके बाद इसके ऊपर चावल अच्छे से फैला के आपने डालने हैं, लगा देने हैं और चावलों के बाद इसके ऊपर हम मसाला डालेंगे सब्जियों का जो कि हमने बना के रखा है. अच्छे से इसे कवर कर देंगे, फुल कवर करेंगे चावलों को. और चावलों के ऊपर मसाला डालने के बाद मैं इसके ऊपर हरी मिर्च, हरा धनिया और थोड़े से तले हुए प्याज इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ. इसके बाद ये सारा प्रोसीजर करने के बाद दोबारा से आपने चावलों की एक लेयर ऊपर लगानी है और वही प्रोसेस आपने रिपीट करते जाना है.
लेयरिंग करने के बाद टॉप के ऊपर मैंने थोड़ा से तले हुए प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाली हैं और अब इसके ऊपर थोड़ा सा ज़र्दे का हम रंग डालेंगे। खुश्क ज़र्दे का रंग है जिसे हम थोड़ा थोड़ा फैला देंगे, कहीं कहीं जगह पे डाल देंगे ताकि अच्छा सा कलर हमारी बिरयानी का निकल के आए। बिल्कुल इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ज़र्दे के कलर को हम मिक्स करके पानी में अच्छे से 2 से 3 टेबलस्पून पानी में आप मिक्स करके वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद तवा रखेंगे चूल्हे के ऊपर और चूल्हे के ऊपर ही हम अपना देसका जो है शिफ्ट कर देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम बिरयानी को दम देंगे। दम देने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है एक दफ़ा और मिक्स करने के बाद इसे आप सर्व करें, एंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और भी कोई रेसिपी आप सीखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।